लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने विश्व का झील पढ़ा था और आज भारत का झील पढ़ा जाएगा। उसी का सेकंड सेशन है। तो भारत झील से क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे भारत के हो या किसी प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश का कौन सा है, अगर बिहार का दे रहे हैं तो बिहार में कौन सी झील है, जिस राज्य के भी हों वहाँ का एरिया का भी आपको पता होना चाहिए, कौन सी झील है, कौन सा ताल है। तो ये सारी चीजें, लेकिन उससे पहले उस वीडियो में भी बताया गया था, यहाँ भी एक बार फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं। मान लीजिए उस वीडियो को कोई ना देखा हो कि झील किसे कहते हैं, तो पानी जहां इकट्ठा हो और चारों तरफ धरातल हो और यहाँ पानी इकट्ठा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। झील गहरे होते हैं और उसमें धारा नहीं होती, उतना धारा उसमें नहीं होता, एक ही जगह इकट्ठा रहता है तो उसको झील बोलते हैं। छोटा रूप अगर उसको कहें तो तालाब या पोखरा कह दीजिए, लेकिन इसका एरिया छोटा होता है, झील का एरिया बड़ा होता है। इसके अलावा इसमें कई प्रकार हैं, लैगून झील है, दूसरा आप कहेंगे ज्वालामुखी झील है, फिर इसके बाद अगर कहा जाएगा तो कृत्रिम झील है, फिर इसके बाद है हिमानी झील है, यानी ग्लेशियर द्वारा, ग्लेशियर के पिघलने से जो बन जाता है, हिमानी झील है। उसके बाद लैगून झील तो बोल ही दिया गया, ज्वालामुखी हो गया, कृत्रिम हो गया, हिमानी हो गया। उसके बाद है गोखुर झील है, गाय के खुर की तरह, ये सब है। उसके बाद खारे पानी का झील है और मीठे पानी का झील है, खारे पानी का झील और मीठे पानी का झील। तो खारे और मीठे पानी तो ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है, खारे पानी यानी समुद्र के द्वारा बना हुआ, और मीठे पानी यानी नदियों के जो पीने योग्य हो उसको मीठे पानी का झील बोला जाता है। लैगून झील उसको बोलते हैं जो समुद्री क्षेत्र के किनारे उसके द्वारा बनाया गया, बन गया हो, जैसे समुद्र कोई क्षेत्र है और उसके बाद किनारे अगर है, पिछली वीडियो में बताया गया इस चीज को, लेकिन फिर भी जान लीजिए, समुद्र है अगर और उसके द्वारा बनाया गया कहीं किनारे गड्ढे में पानी स्टोर हो जाता है तो बाद में ये तट का रूप ले लेता है और वो झील का रूप ले लेता है। ज्वालामुखी, जो ज्वालामुखी है उसके क्रेटर में अगर पानी भर जाए या ज्वालामुखी अगर फूट पड़ा है कहीं तो उसके बाद जो उससे बने हुए गड्ढे उसमें पानी भर जाए तो उसको भी ज्वालामुखी झील कहते हैं। कृत्रिम मनुष्य द्वारा बनाया गया झील है, खुद के लिए, पीने के लिए, बाकी कामों के लिए, टूरिज्म का भी रूप ले लेता है ये। हिमानी यानी ग्लेशियर के द्वारा पिघल करके अगर वो पानी कहीं इकट्ठा हो गया है तो उससे भी बनता है। गोखुर झील भी उसको पिछले वीडियो में बताया गया था, फिर से बता रहे हैं, पानी कोई सीधी आ रहा हो, बीच के तट में वो नहीं जा पाती है तो घूम के जाती है, लेकिन यहाँ पर चोट करने के कारण यह रास्ता बाद में खुल जाता है तो यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ है वो रुक जाता है, इसी को गाय के खुर की तरह होता है, इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। तो देखिए इसमें कुछ झील है, यहाँ इसका परिभाषा अलग से लिख दिया गया है कि जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त, गर्त माने गड्ढा, को झील कहते हैं। झील या ताल, ताल उसका छोटा रूप है, जैसे अगर कहें तालाब और पोखरा तो ये बहुत छोटे होते हैं, इनका एरिया कम होता है, गहरे कम होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें आप डूबेंगे ही नहीं, कभी डूबने को तो नाले में डूब के लोग मर जाते हैं। तो झील और ताल, जैसे ये क्या है, तो रामगढ़ ताल से स्टार्ट किया गया है और चिलुआ ताल ये पड़ेगा आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। बखिरा झील यूपी से ये सब स्टार्ट हुआ है। संत कबीर नगर इसमें भारत के सभी जगहों के हैं, कोशिश यही किया गया है। करेला व इतौजा झील है लखनऊ में, ये भी यूपी में है। नवाबगंज झील और कुंद्रा समुंदर झील, ये उन्नाव में, समुंदर मत सोचिएगा यहाँ पे है, उसका नाम है, ये उन्नाव यूपी में ही पड़ता है। बड़ा ताल गोखुर झील है, ये शाहजहांपुर में पड़ता है, जो गाय के खुर की तरह भी बताया गया है, वैसे ही बना हुआ झील है। पयाग झील व चितौरा झील बहराइच में है, ये भी यूपी है। पार्वती व अर्गा ताल ये गोंडा में है, उत्तर प्रदेश। जिरगो व सिरसी जलाशय और टांडा दरी ताल ये भी मिर्जापुर यूपी में है। भूगे ताल और विसैथा ताल और समसपुर झील ये रायबरेली उत्तर प्रदेश। लिलौर झील बरेली उत्तर प्रदेश। ठिठौरा झील मोराय ताल ये फतेहपुर में है, ये भी यूपी है, सब यूपी के हैं जितने भी हैं, रामपुर तक यूपी। फिर है बेंती, अजगरा और नैया झील प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल बलिया में है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुरहा ताल ये पूछे जाते हैं। गौर झील रामपुर में है, खास करके जैसे प्रदेश का आरओ का एग्जाम है इसमें पूछे हुए क्वेश्चन है। मोती झील कानपुर शहर में है। शुक्र ताल मुजफ्फरनगर में है। राम ताल मेरठ में है। अब इसमें से कोई ताल आ जाए, जैसे कोड बनाया जाता है कि ताल जितने भी हैं सब उत्तराखंड में है,
तो फंस जाएगा मामला अगर ना पता हो तो। कीठम ताल और सुर सरोवर है, ये आगरा में है। शेखा झील जो राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में भी है वो अलीगढ़ में है। उसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये कृत्रिम यानी मनुष्य द्वारा बनाया गया झील है परियोजना के तहत सोनभद्र में। अलबरा झील विदेशी पक्षियों के लिए आगमन के लिए विदेशी पक्षी आते हैं सीजन बाय सीजन, हर जगह वो टूरिस्ट की तरह घूमते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले उसके लिए बनाया गया, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है। इसको कौशाम्बी में है ये। आंधी ताल ये लहर तारा तालाब है, ये वाराणसी में है। राजा का बांध लोधी व भोजपुर ताल ये सुल्तानपुर, ये सभी उत्तर प्रदेश में झील हैं। उसके बाद है लक्ष्मी ताल, बरुआ सागर, भसने जलाशय, ये है आपका झांसी में, यूपी में ही है सब। उसके बाद है सागर ताल बंदायू, मदन सागर और बेल सागर बेला सागर, ये भी मनुष्य द्वारा बनाया गया महोबा झील है। बाकी सब क्या है प्राकृतिक झील है, यानी पर्यावरण ने खुद बनाया है, प्राकृतिक ने खुद बनाया है और इसको मनुष्य ने बनाया मदन सागर और बेला सागर को। तो जो भी कृत्रिम झील है मनुष्य के द्वारा बनाया गया झील है। पनगेली फुलहर या गोमत ताल है, गोमती नदी जो लखनऊ में है। पीलीभीत दहर झील, भिजवान झील सई नदी में हरदोई में है। देवरिया ताल कन्नौज में है। भीखा व सरसई नावर झील इटावा में है। सौज झील मैनकपुरी में है। और दार्शनिक कुंड मिश्रिक चक्र कुंड ये आपका सीतापुर में है। ये सभी फिर से बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में है। सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या धाम में है, अब उसका नाम अयोध्या धाम हो चुका है अयोध्या का। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड ये गोवर्धन मथुरा में है। और मानसी गंगा कुंड ये कुसुम सरोवर सब वहीं पे है। इसके बाद है कोकिला कुंड कृष्णा कुंड, ये कोकिला वन मथुरा में है। और नौ झील है ये मथुरा में है। ये जो है आपका कलर चेंज कर लिए हैं, ये बिहार के सब झील हैं। बिहार का भी एग्जाम होने वाला है और वैसे भी जानना चाहिए। कांवर झील जो है बेगूसराय, जहां के कन्हैया कुमार है कांग्रेस से बेगूसराय चुनाव में, देखिए इस बार बिहार में है। फिर है कुशवेश्वर स्थान दरभंगा में है, दरभंगा के राजा वहां फेमस हैं। गोगा बिल कटिहार में है। सिमरी झील सहरसा में है, ये सब बिहार में है। फिर है जगतपुरा झील भागलपुर बिहार। उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण, गोखुर झील है वो, ध्यान रहे गोखुर यानी गाय के खुर की तरह बना हुआ। अनुपम झील कैमूर झील है, कैमूर में, ये कैमूर एक जिला का नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, बिहार में है। अब यहां से भारत के हर राज्यों से संबंधित झीलें हैं, इसलिए इसको अलग कर दिया गया है कलर में। डल झील जम्मू कश्मीर, डल से याद रखिए जैसे कोई भी वहां पे आते हैं आतंकी और कुछ भी गोली उली, डल झील जैसे डल मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज में इन्वॉल्व, तो डल झील ऐसे याद रखिए जम्मू कश्मीर। उलर, उलर से गुलर का फूल की तरह याद रखिए जम्मू कश्मीर, ऐसा मामला हो गया जो उलर की तरह हो गया, गुलर के फूल की तरह, तो वो जम्मू कश्मीर में है। बाकी तो जितने नाग हैं सब जम्मू कश्मीर में है, बैरी नाग हो, नागिन हो, शेष नाग हो। मानस बल, मानस यानी मनुष्य को बहुत बल लगा के जाना पड़ता है जम्मू कश्मीर, ऐसे कुछ ट्रिक बना लीजिए। मानस बल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। नाग अनंत नाग झील जम्मू कश्मीर, जितने भी नाग हैं सब आपके जम्मू कश्मीर में है मैक्सिमम। अब उसमें कोई एक आध अपवाद किसी क्षेत्रीय रूप में होगा तो आप लोग उसको कमेंट कर दीजिएगा। राजसमंद झील है राजस्थान। पिछौला, राज से ऐसे याद रखिए राजा की तरह, तो राजसमंद कहाँ होगा? राजस्थान। पिछौला यानी कि हर राजा के साथ राजस्थान में छल हुआ है, तो कहाँ हुआ है? राजस्थान में। लून कर नसर, यानी लून मतलब कोई भी गांव में कहा जाता है कि लूर नहीं है उनके पास, तो लूर लेक मतलब लूर नहीं होने की वजह से कर हम लोगों को ज्यादा देना पड़ता था राजस्थान में उन लोगों को, अमेरिका अंग्रेजों की वजह से। राजस्थान कुछ भी एक अपना ट्रिक बना लीजिए। जय समंद, राजा वहां पे जय अपना, राजाओं के लिए वो पुराना है गढ़ है, तो राजाओं की वहां जय होती थी। हल्दी घाटी का युद्ध देख लीजिए महाराणा प्रताप का, तो जय समंद, भले हार हुआ लेकिन बहुत वीरता से लड़ाई लड़े। फतेह सागर भी राजस्थान, राजा है तो फतेह सागर। डिडवाना, राजा पहले डिडवाना मतलब डमरू बजाते थे ना, वो भेजते थे प्रजा को कि जाओ ये अनाउंस कर दो, तो ऐसे याद करने के लिए एक बना सकते हैं कि राजस्थान। लोक टक, मणि क्या होता है? मणि देखते हैं कि लोग एक ही टक देखते हैं, टक माने एक ही टक देखना, तो लोक टक यानी मणि को आप लोग एक के टक देख रहे हैं, ये मणिपुर में है लोक टक। उसके बाद तो जितने ताल हैं सब आपके उत्तराखंड में है। सात ताल, नैनीताल, राकस ताल, माला ताल, देव ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, सब कहाँ है? उत्तराखंड में।
अब इसका मतलब ये नहीं कि रामगढ़ ताल भी मार दीजिएगा उसी जोंक में, उत्तराखंड गोरखपुर में है वो। फिर है सांभर, सांभर इडली डोसा, ये लोग राजा चीजों की, राजा की चीज है, ये राजस्थान में है। कलीवेली, ये ऐसे ही पता चल जा रहा है तमिलनाडु का नाम है कलीवेली, साउथ का एक आध मूवी देखेंगे तो अपने आप ही इस तरह का नाम पता चल जाएगा, तो ये तमिलनाडु में है। खेचे ओपलटी सिक्किम, खेचे ओपलटी, ओपलटी सिक्किम, सिक्का क्या करता है, खींचा खींची होता है ना सब लोग कि मेरे पास सिक्का आ जाए, मतलब पैसा आ जाए, तो ऐसे याद रखिए इसको। फिर है पुलिकट झील, पुलिकट पुल है, पुल पे कौन जाता है, जो दो आदमी हो तब ना, एक इधर हो एक इधर हो, यानी दो राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पुलिकट दोनों में कटी भी है, मतलब दोनों में पटता भी नहीं है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर तेलंगाना में है, हुसैन याद रखिए तेलंगाना, हुसैन को तेल लगाना पड़ रहा है गाना गवाने के लिए, हुसैन। कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश वहीं के हैं आपके ओवैसी साहब, तो कोलेरू, तो कुछ भी और कुछ बना सकते हैं, कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलू का बैल आंध्र प्रदेश, बैल की तरह काम करते हैं, मतलब मेहनती हैं ये कहा जा रहा है। चिल्का झील उड़ीसा बहुत फेमस है, ये चिल्का झील आपका उड़ीसा में है, छिलका से याद रखिए, छिलका उड़ता है ना इधर उधर, तो उड़ीसा, छिलका से चिल्का, उड़ीसा में है ये आपका। इसके बाद है लोनार झील, महाराष्ट्र में है, लोनार झील ये भी समुद्री क्षेत्र, मतलब ये नमकीना है आपका, तो लोनार झील महाराष्ट्र में है। फिर है बेम्बनाड झील, बेम्बनाड केरल, बेम्ब मतलब उसको समझिए विनर के रूप में, केरल वैसे ही साक्षरता में क्या है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है। फिर है अष्टमुदी झील, अष्टमुदी ये भी केरल में है, अष्टमुदी मतलब सबसे अच्छा है, अष्टमुदी कहा जाता है। वो मणि वो पहनिए क्या बोलते हैं उसको, जो गले में माला उला पाया जाता है, अष्टमुखी का सप्तमुखी का, तो अष्टमुदी है केरल, यानी एजुकेशन रेट में बहुत अच्छा है। पेरियार तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही है, पेरियार वन अभयारण्य भी है, तो आपका केरल में ही है पेरियार, पेरियार यानी केरल, यानी हर बार अरे यार फिर साक्षरता में यही केरल ही आ गया, ऐसे याद कर लीजिए। खाजी यार, उसी यार में इसमें मत भटक जाइएगा, खाजी यानी कि एक पहाड़ की तरह, हिमाचल प्रदेश, तो ऐसे याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। झील का एक क्वेश्चन आता ही है मिलान करने वाला, ये कुछ चीजें हैं, इसको भी देख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील, यानी समुद्र के किनारे जो तट वाला क्षेत्र है, सबसे बड़ी है चिल्का झील, ये खारे पानी की झील है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, और भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील उलर झील जो जम्मू कश्मीर में है। एशिया की सबसे बड़े मीठे पानी की झील गोखुर झील है, कांवर झील है, और बिहार में है, याद रहे। तो इसमें से अभी और भी बहुत से हैं, हर राज्यों में भी बहुत से हैं, डिटेल में जाएंगे। आपको भी जिस भी राज्य से है उस राज्य का झील और ताल पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पूरे भारत का ओवरऑल तो पता ही होना चाहिए। एक आध कोई छोटा मोटा ट्रिक बनाना चाहिए, उससे क्या होता है चीजें स्पष्ट हो जाती है, और उसके बाद आप चाहे घटना चक्र हो या कोई सेट हो, उसका एक क्वेश्चन लगा लीजिए कि ये किसके कितने हैं। चलिए ठीक है।